ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ कोनविंशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच। कृत्वा दक्षः सुतादानं यौतुकं विविधं ददौ हराय सुप्रसन्नश्च द्विजेभ्यो विविधं धनम्। अथ शम्भुमुपागत्य समुत्थाय कृताञ्जलिः सार्धं कमलया चेतमुवाच गरुडध्वजः। विष्णुर्वाच। देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो त्वं पिता जगत्तामुतात सती माताखिलस्य च युवां लीला अवतारौ वै सन्तां क्षयां सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुतिरेषा सनातनी स्निग्धनीलाञ्जय श्यामशोभ्या शोभसे हर दाक्षायणया यथा चाहं प्रतिलोमेन पद्मया देवानां वा नृणां रक्षां कुरु सत्या अनया सताम्। संसारसारिणां शम्भो मङ्गलं सर्वदा तथा य एनां साभिलाषो वै दृष्ट्वा श्रुत्वा यथा भवेत् तं हन्या सर्वभूतेषु विज्ञप्तिरिति मे प्रभो। ब्रह्मोवाच। इति श्रुत्वा वचो विष्णोर्विहस्य परमेश्वरः एवं स्थितवती सर्वज्ञ प्रोवाच मधुसूदनं स्वस्थानं परिरागत्य स्थित आसीन मुनीश्वर उत्सवं कारयामास गोपचरितं च तत् अहं देवीं समागत्य गृहयोक्तविधिना अखिलम् अग्निकार्यं यथोदिष्टं काशं च सुविस्तरं शिवश्च एव यथाविधि प्रहिष्टवत् अग्निः प्रदक्षिणं चक्रे मदाचार्य द्विजाज्ञा तथा महोत्सव तत्र अद्भुतो अभूत् द्विजशतं सर्वेषां सुखदं वाद्यं गीतनृत्यपुरःसरं तदानीम् अद्भुतं तत्र चरितं सम्भूतति सुविस्मयकरं तात कृष्णो त्वं वदामि ते दुर्गेया शाम्भवी माया तया सम्मोहितं जगत् सचराचरमत्यन्तं
सदेवासुरमानुषं यो अहं शम्भुं मोहयितुं पुरेच्छं कपटेन मां च तं शङ्करास्ततात् मोहयामास लीलया इच्छेत् पराकरं यः स तस्यैव भवेत् ध्रुवम् इति मत्वा अपकारं नो कुर्यात् अन्यस्य पुरुषः प्रदक्षिणां प्रकुर्वन्यथा वहे सत्याः पद्वयम् आविर्बभूव वस्नात् दद्राक्ष महं मुने मदनाविष्टचेताश च भूत्वाङ्गनि वैलोकयम् अहं सत्या द्विजश्रेष्ठ शिवमाया विमोहितः यथा यथाहं रम्यानि वयेक्षमङ्गानि कौतुकात् सत्या बभूव संहृष्टः कामारतो हि तथा तथा अहमेवं तथा दृष्ट्वा दक्षजां च पतिव्रताम् समराविष्टमनावक्त्रं द्रष्टुकामो अभवं मुने न शम्भोर्लज्जया वक्त्रं प्रत्यक्षं च विलोकितं न च सा लज्जयाविष्टा करोति प्रकटं मुखं ततस्तदर्शनार्थाय सदुपायं विचारयन् धूम्रघोरेण कामारतो अकर्षाम तच ततः परम् आदरेण धनानि भूरिणि क्षिप्त्वा तत्र विभावसौ स्वल्पाच्च आहुतिविन्यासादार्द्रव्यो अभवत्स्तथा प्रादुर्भूतस्ततो धूमो भूयासत्र समन्ततः तादृक् तमभूतं वेदि भूमि विनिर्मितं तमोधूमाकुले नेत्रे महेशः परमेश्वरः हस्ताभयां छादयामास बहुलीलाकरः प्रभु ततो वस्त्रं समुत्क्षिप्य सती वक्त्रमहममुने अवेक्षं किल कामारतः प्रहृष्टेन अनन्तरात्मना मुहुर्मुहुरहं तात पश्यामि सती मुखम् अथेन्द्रियविकारं च प्राप्तवानस्मि सोऽवशः मम रेतः प्रचस्कन्द ततस्तद्वीक्षणा दद्रुं ततं चतुर्बिन्दुमितं भूमौ तुषार
जयस्निभं तपोऽहं शक्तितो मौनी तत्क्षणं विस्मितो मुने आच्छादये समातत्रेतो यथा किञ्चित् बुबोधन अथ तद्भक्तवाच शम्भोर् ज्ञात्वा द्वियेन चक्षुषा रेतोऽवस्कन्दनात् तस्य कोपदेवदुवाचः रुद्र उवाच किमत्तद्विहितं पाप तव्याकर्म विगर्हितं विवाहे मम कान्ताया वक्त्रं दृष्टं नुरागतः त्वं वेत्सि शङ्करेण तत्क्रं ज्ञातं न किञ्चन त्रैलोक्ये अपि न मे अज्ञातं गूढं तस्मात् कथं विधेयक्ति किञ्चित्रेषु लोकेषु जङ्गम स्थावरं तथा तस्याहं मध्यगो मूढ तैलं यद्वतिलनतिगम ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विष्णुर्मारं तदा विष्णुवचा स्मरन् ईश हन्तुं ब्राह्मणं शूलमुद्यम्य शङ्करः शम्भुनो धमतिशूले मां च हन्तुं द्विजोत्तम मरीचि प्रमुखास्ते वैहाहाकारं च चक्रिरे ततो देवगणा सर्वे मुन्याश्च खिलास्तथा तुष्टुः शङ्करं तत्र प्रज्वलन्तं भयातुराः देवदेव महादेव शरणागत वत्सल ब्रह्माणं रक्ष रक्षेश कृपां कुरु महेश्वरः जगत्पिता महेश त्वं जगन्माता सतीमता हरिब्रह्मादयः सर्वे तव दासाः सुरप्रभो अद्भुता कृतिलीलस्त्वं तव माया अद्भुता प्रभो तया विमोहितं सर्वं विना त्वद्भक्ति ईश्वरः ब्रह्मोवाच इत्थं बहुतरं दीना निर्जरा मुन्यश्च ते तुष्टतु वपुर्देवदेवेशं क्रोधाविष्टं महेश्वरं दक्षो मे एवं मैवमिति पाणिमुद्यम्य शङ्कितः वार्यामास भूतेशं क्षिप्रमेयत् पुरोगतः अथाग्रे सङ्गतः वीक्षय तदा दक्षं महेश्वरः प्रत्युवाचा प्रियमिदं
संस्मरन् प्रार्थनं हरे। महेश्वर उवाच विष्णुना मे अतिभक्तेन यदिदानीं मुदिरित तं मायाप्यङ्गीकृतं कुरुतं तदिहैव प्रजापते सतीं यः साभिलाषः सन् वीक्षेत वदतं प्रभो इति विष्णुवचः सत्यं विधिं हत्वा करोम्यहं साभिलाषा कथं ब्रह्मा सतीं समवलोकयत् अभवत् यत् रीतास्तु ततो हन्मि कृतात्सं ब्रह्मोवाच इत्युक्तवती देवेश महेशे क्रोधसङ्कुले चकम्पिरे जनाः सर्वे सदेव मुनिमानुषः हाहाकारो महानासीदौदासीन्यं च सर्वशः अभूवं विकलो अतीव तदाहं त्वद्विमोहितः अथ विष्णुर्महेशातिप्रियकार्यविचक्षणः तमेवन्वादिनं रुद्रं तुष्टाव प्रणतः सुधी स्तुत्वा च विविधैस्तोत्रे शङ्करं भक्तवत्सलम् इदमुचे वारयन्स्तं क्षिप्रं भूतवः पुरः सरः। विष्णुर्वाच विधिं न जहि भूतेश स्रष्टारं जगतां प्रभुम् अयं शरणगस्ते अद्य शरणागतवत्सलः अहं ते अतिप्रियो भक्तो भक्तराज इति ऋतः विक्षिप्तिं हृदि मे मत्वा कृपां कुरु ममोपरि अन्यच्च ऋणु मे नाथ वचनं हेतुगर्भितं तन्मनुष्यमहेशान् कृपां कृत्वा ममोपरि प्रजाः स्ताष्टुमयं शम्भो प्रादुर्भूतश्च दुर्मुखः अस्मिन् हते प्रजास्त्राष्टा नासत्ययहं प्राकृतो अधुना सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि करिष्यामः पुनः पुनः त्वदेवा वयं नाथ शिवरूप त्वदाज्ञा एतस्मिन् हिते शम्भो कस्तव कर्म करिष्यति तस्मान्नवध्यो भवता सृष्टि प्रलयकृद्विभो अनेनैव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो सदुपायेन वै भार्या भवदर्थे प्रकल्पिता। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य महेशस्तु विक्षिप्तिं विष्णुना कृतां
प्रत्युवाचाखिलास्तांश्च श्रावयंश च दृढव्रतः। महेशुवाच देवदेव रमेशान विष्णो मत्प्राणवल्लभ न निवारय मां तात वधातस्य खलस्त्वयं पूरयिष्यामि विज्ञप्तिं पूर्वान्ते अङ्गीकृतां मया महापापकरं दुष्टं हन्मयनयं चतुराननम् अहमेव प्रजाः सत्राक्षे सर्वाः स्थिरचरा अपि अन्यं सत्रक्षये सृष्टिकर्मथवा अहं स्वतेजसा हतवैनं विधिमेवाहं स्वपनं पूरयन् कृतं स्राष्ट्रारमेकं स्रक्षयामि न निवारयेमर्षमां ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा गिरीशस्याह चाच्युतः स्मितभिन्नहृदयः पुनरमेव मित्तिरयन् अच्युत उवाच प्रतिज्ञापूर्णं योग्यं परस्मिन् पुरुषे अस्ति वै विचार्यस्व वधयेष भवत्यात्मनि न प्रभो त्रयो देवा वयं शम्भो त्वदात्मनः परा नहि एकरूपा न भिन्नाश्च तत्त्वतः सुविचारय ततस्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णुः स्वाति प्रियससः शम्भुरुजे पुनस्तं वै ख्यापयनानतो गतिं शम्भुरुवाच हे विष्णो सर्वभक्तेश कथमात्मा विधिर्मम लक्ष्यते भिन्न एवायं प्रत्यक्षेणाग्रतः स्थितः ब्रह्मोवाच इत्याज्ञापितो महेशेन सर्वेषां पुरस्तदा इदमुचे महादेवं दूषयन् गरुडध्वजः विष्णुरुवाच न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात् सदाशिव न वाहं भवतो भिन्नो न मत्वं परमेश्वर सर्वं जानासि सर्वज्ञ परमेश सदाशिवा मन्मुखाद् खिलात् सर्वं संश्रावयितुमिच्छसि तवदाज्ञा वदामीश ऋण्वन्तु निखिलासुरा मुन्यश च परेशैवं तत्त्वं सन्धार्य स्वं मनः प्रधानस्य अप्रधानस्य भागस्य रूपिणः ज्योतिर्मयस्य
भागास्ते वयं देवः प्रभुस्त्रयः कस्त्वं को अहं च को ब्रह्मा तवैव परमात्मनः अंशत्रयमिदं भिन्नं सृष्टिस्थित्यन्तकारणं चिन्त्यस्वात्मनं मानां स्वलीलाधृत विग्रह एकस्त्वं ब्रह्मा सगुणो अंशभूत वयं त्रयः शिरोग्रीवादि भेदेन यथैकस्यैव वर्षमनः अङ्गानि ते तथेशस्य तस्य भागत्रयं हर यज्ज्योतिरम्भरं स्वपुरं पुराणं कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपं नियन्तं च दीर्घादिभिः शेषनाधैर्यहीनं शिवस्ततं तत् एवं सर्वं ब्रह्मवाच एतच्च श्रुत्वा वचस्तस्य महादेवो मुनीश्वर बभूव सुप्रसन्नश्च न जघान स मां ततः। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसन्न होकर दक्ष ने शिव जी को कन्यादान करके अनेक प्रकार का दहेज भी दिया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसके बाद लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान ने शिव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर यह कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देव देव महादेव, दया के समुद्र प्रभु, आप समस्त संसार के पिता और सती माता हैं। आप दोनों सज्जनों के कल्याण के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए अपनी लीला से अवतार धारण करते हैं। यह सनातनी श्रुति है। हे शिव जी, स्निग्ध नील अंजन के सदृश वर्ण वाली दक्ष पुत्री के साथ आप उस प्रकार शोभित हो रहे हैं जैसे लक्ष्मी से मैं शोभित होता हूँ। अब आप इस सती के साथ रहते हुए देवताओं तथा संसार में विचरण करने वाले मनुष्यों की रक्षा एवं कल्याण कीजिए। हे प्रभु, जो इस सती को देखकर या इसके गुणों को सुनकर इसे प्राप्त करना चाहे, उसका आप वध करें, यही मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु भगवान के वचनों को सुनकर सर्वज्ञ शिव ने हंसकर विष्णु जी से कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनिवर, उसके बाद विष्णु जी ने अपने स्थान पर आकर उत्सव कराया और उस चरित्र को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। तदंतर सती के साथ मिलकर मैंने गृह सूत्र में कही गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक हवन आदि किया। तब शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक मेरे आचार्य तत्व में ब्राह्मण की आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे नारद, नाच गाने के साथ वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसे देखकर सभी को सुख मिला। उस समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। शिव जी की माया को कोई जान नहीं सकता, अतः उससे देवता, मनुष्य, चर तथा अचर संसार सब मोहित हो गया। जो मैं पहले कपट द्वारा शिव जी को मोहित करना चाहता था, उस मुझे और विष्णु जी को शिव जी ने अपनी लीला से मोहित कर दिया। जो पुरुष दूसरों का उपकार करना चाहता है, निश्चित उसी का अपकार हो जाता है। यह जानकर कभी
किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। जब सती अग्नि की परिक्रमा कर रही थी तब उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर मुझे दिखलाई पड़े। हे नारद, उन्हें देखकर मैं शिवजी की माया से कामदेव के वश में होकर सती के अंगों की ओर देखने लगा। उत्सुकतावश जैसे जैसे मैं उनके अंगों की ओर देखने लगा, वैसे वैसे मैं रोमांचित होकर काम पीड़ित हो गया। हे मुनिवर, इस प्रकार मैं पतिव्रता दक्ष कन्या को देखकर काम पीड़ित होकर उसके मुख को देखने की इच्छा करने लगा। मैं शिवजी से लज्जित होकर सामने से उनका मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण मुख नहीं खोल रही थीं। उसके बाद सती जी का मुख देखने के लिए काम पीड़ित मैंने एक अच्छा उपाय सोचा कि यहाँ खूब धुआं कर दिया जाए। पर्याप्त गीली लकड़ियाँ अग्नि में डाल दीं और उसमें घी थोड़ा सा डाला, जिससे गीले द्रव्यों से उत्पन्न धुआं चारों ओर फैल गया और वेदी की आसपास की भूमि अंधकार युक्त हो गई। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी ने अपने हाथों से दोनों नेत्र ढक लिए। तब हे मुनि, काम पीड़ित मैंने वस्त्र को हटाकर प्रसन्नचित होकर सती के मुख को देखा। हे तात, मैंने बार बार सती के मुख को देखा। फिर मैं इंद्रिय जनित विकार को प्राप्त हो गया। उसे देखने से बर्फ के सदृश मेरा वीर्य 4 बूंद भूमि पर गिर गया। तब मैं शंकायुक्त होकर चुप और आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उस वीर्य को इसलिए ढक लिया जिससे कोई और न जान सके। उसके बाद भगवान शिव ने दिव्य दृष्टि से उसका वीर्य स्खलित जानकर क्रोध से यह कहा। रुद्र ने कहा, हे पापी, तुमने यह नीच कर्म क्यों किया? जो मेरे विवाह में मेरी पत्नी का मुख प्रेम से क्यों देखा? क्या तुम यह समझते हो कि शिवजी इसे नहीं जाने? संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे मालूम नहीं है? हे मूर्ख, तीनों लोकों में जो भी स्थावर जंगम रूप है, उन सब में मैं उस प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु प्रिय हैं, जिनको ऐसे शिव जी मुझसे यह कहकर और विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए मुझे अपने शूल से मारने के लिए तैयार हो गए। हे नारद, जब शिव जी ने मुझे मारने के लिए शूल उठा लिया तो मरीच आदि ऋषियों ने हाहाकार कर दिया। फिर सभी देवताओं ने ऋषियों से डरकर क्रुद्ध हुए शिव जी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव महादेव, शरणागत वत्सल, ईश महेश्वर, आप ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए। हे महेश, आप जगत के पिता हैं और सती जी जगत की माता हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सभी आपके दास हैं। आप अद्भुत आकृति तथा लीला वाले हैं। आपकी माया भी आश्चर्यजनक है। जो आपके भक्त नहीं हैं वे सभी उससे मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार दीन भाव से देवताओं तथा मुनियों ने क्रोधपूर्ण महादेव जी की स्तुति की। दक्ष प्रजापति शंकित होकर बार बार हाथ उठाकर समीप में आकर शिव जी से कहने लगे, ऐसा मत कीजिए। उसके बाद जब शिव जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति सामने आए हैं और विष्णु जी की प्रार्थना का भी उन्हें स्मरण हुआ, तब वे दक्ष से अप्रिय वचन बोले। शिव जी ने कहा, मेरे अत्यंत भक्त विष्णु जी ने जो अभी कहा उसे हे प्रजापति मैंने स्वीकार किया था। विष्णु जी ने कहा था कि हे प्रभु, जो भी सती को काम वासना से देखेगा उसका आप वध करें। तदनुसार मैं ब्रह्मा को मारकर उस वचन को सत्य करता हूँ। सती को काम भावना से देखकर वीर्य त्याग करने वाले अपराधी ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के स्वामी महादेव जी के क्रोधित होकर इतना कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्य सभी कांपने लगे। बड़ा हाहाकार मच गया। चारों ओर उदासीनता छा गई और उनकी माया से मोहित हुआ
मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर शिव जी को प्रसन्न करने में कुशल विष्णु भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा को मारने के लिए तत्पर शिव जी को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और विविध प्रकार के स्रोतों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें मारने से रोकते हुए ये कहा। विष्णु जी ने कहा, हे शिव जी, संसार के रचयिता ब्रह्मा का वध मत कीजिए। ये आज आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए प्राणियों से प्यार करते हैं। मैं आपका अत्यंत प्रिय भक्त हूँ, अतः मुझे भक्तराज कहते हैं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ, मेरी और बात भी सुनिए। हे शिव जी, मेरे ऊपर कृपा कर उसे स्वीकार कीजिए। हे शिव जी, यह 4 मुख वाला ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसे मार देने पर इस समय दूसरा कोई प्रजा स्रष्टा नहीं है। हे नाथ, आपकी आज्ञा से हम तीनों देवता सृष्टि, पालन, संहार रूपी कार्यों को बार बार करेंगे। इन्हें मार देने पर आपके सृष्टि कार्य को कौन करेगा? इसलिए सृष्टि, पालन, विनाश करने वाले आप इसे मत मारिए। इसी ने दक्ष की कन्या सती को आपकी पत्नी बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु द्वारा की गई इस प्रकार की स्तुति को सुनकर दृढ़ व्रत शिव जी उन सबके सामने कहने लगे। शिव जी ने कहा, देवताओं के देव रमापति विष्णु जी, मेरे प्राण प्रिय, इस दुष्ट को मारने से मुझे मत रोकिए। मैंने पहले तुम्हारी जिस प्रार्थना को स्वीकार किया था उसे मैं इस दुष्ट ब्राह्मण को मारकर पूरी करूँगा। अब मैं भी जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि की रचना किया करूँगा अथवा अपने तेज से दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा। इस ब्रह्मा को मारकर अपने प्रण को पूरा कर मैं एक सृष्टिकर्ता की रचना करूँगा। क्षमा करके मुझे आप मत रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु जी शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर उन्हें रोकते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले। विष्णु जी ने कहा, हे विनाश के देवता, प्रतिज्ञा की पूर्ति दूसरों में की जाती है। हे प्रभु, वह अपने व्यक्ति के ऊपर नहीं की जाती है। हे शिव जी, हम तीनों देव आपसे दूर नहीं हैं। हम तीनों एक ही रूप वाले हैं। आप ठीक ठीक विचार कीजिए। फिर अपने अत्यंत प्रिय विष्णु के वचनों को सुनकर अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए शिव जी ने कहा, सभी भक्तों के स्वामी हे विष्णु जी, यह ब्रह्मा मेरी आत्मा कैसे हो सकता है? यह तो मुझे से सर्वथा भिन्न प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार जब शिव जी ने सबके सामने कहा तब उन्हें प्रसन्न करते हुए विष्णु जी ने कहा, हे परमेश्वर, न ब्रह्मा आपसे अलग है और न आप उनसे भिन्न हैं। इसी प्रकार न मैं आपसे भिन्न हूँ और न आप मुझसे अलग हैं। हे सर्वज्ञ परमेश सदाशिव, आप सब जानते हैं, फिर भी यह सब मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। सभी देवता तथा मुनिजन सुनिए। मैं अपने मन में शिव तत्व को धारण कर आपकी आज्ञा से ही कह रहा हूँ। हे प्रभु, प्रधान, अप्रधान, भाव, अभाव रूप वाले ज्योतिर्मय स्वरूप, आपके अंश ही हम तीनों देवता हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप परमात्मा हैं। आपसे ही इन तीनों की उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति, विनाश कार्यों के लिए हुई है। आप अपने से अपने स्वरूप का विचार कीजिए। आपने अपनी लीला से रूपों को धारण किया है। आप तो सगुण ब्रह्मा के रूप में एक है और हम तीनों आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे शिव जी, जिस प्रकार एक शरीर के सिर, गर्दन आदि अनेक भेद होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों आपके ही अंग हैं, जो ज्योतिर्स्वरूप
आकाश स्वरूप शरीरधारी पुराण कूटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य दीर्घ ह्रस्व आदि विशेषणों से रहित है, वे ही शिव हैं और उन्हीं से यह चर अचर जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विष्णु जी की इन बातों को सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी ने मेरा वध नहीं किया। इस प्रकार परम माहेश्वर शिव महापुराण में सती विवाह शिवलीला वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।